नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कबायली जहदकार कुमरम भीम के खानदान को 10 लाख रुपए का ऐलान। आदिलाबाद को 2 अजला में तकसीम करने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का वादा। हैदराबाद को डिजिटल शहर बनाना तेलंगाना हुकूमत का मकसद। मेट्रोपोलिस कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आईटी का खिताब। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की जुमेरात को शहर आमद। मेट्रोपोलिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मेहदीपट्टनम मिलिट्री इलाके में 12 साला लड़के को मुबैना तौर पर आग लगाने का वाकया, मिलिट्री जवानों पर शुबा। और इक़दाम कत्ल की वारदातों में मुलव्विस 16 रोडी शीटर्स गिरफ्तार। वेस्टोन पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि कुमरम भीम की तहरीक के रास्ते पर चलते हुए हुसूल तेलंगाना को यकीनी बनाया गया है। तेलंगाना के कबायली जहदकार कुमरम भीम की बरसी के मौके पर आदिलाबाद में मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने ऐलान किया कि आदिलाबाद में कुमरम भीम के नाम से गिरिजन यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। वज़ीर आला ने आदिलाबाद की तकसीम करते हुए 2 अजला बनाने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि नए ज़िले को कुमरम भीम से मौसूम किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि बंजारा हिल्स में बंजारा भवन और आदिवासी भवन भी तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कुमरम भीम के ख़ानदान के लिए 10 लाख रुपए भी मंजूर करने का ऐलान किया। केसीआर ने कहा कि मुत्तहदा रियासत में कुमरम भीम को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया था। केसीआर ने टीआरएस उम्मीदवारों को हालिया इंतखाबात में कामयाब बनाने पर मुकामी अवाम से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि ज़िले आदिलाबाद की तरक्की के लिए मुमकिना इक़दामात किए जाएंगे, इसलिए पहले वज़ीर आला ने कुमरम भीम के मुजस्समे पर फूल निछावर करते हुए उन्हें करार पेश किया। నేను 10 లక్షల రూపాయల డబ్బును కూడా మంజూరు చేస్తా ఉన్నా వారి కుటుంబ సంక్షేమానికి మనవి చేస్తా ఉన్నాను. వెంటనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కూడా ఇప్పిస్తా నా మాట నిలబెట్టుకుంటానని చెప్పి మనవి చేసుకుంటా ఉన్నాను. తెలంగాణకు కాశ్మీర్ లాంటి జిల్లా కాబట్టి ఇక్కడ పర్యాటక స్థలాలు చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి కాబట్టి అద్భుతమైన జలపాతాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి జోడెన్ ఘాట్ కేంద్రంగా దీని చుట్టూగా 100 ఎకరాల స్థలాన్ని సమీకరించి అద్భుతమైనటువంటి పర్యాటక కేంద్రం కూడా దీన్ని డెవలప్ చేద్దామని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఇది ఒక టూరిస్ట్ సిటీ, పర్యాటక సిటీ అనే విధంగా అద్భుతమైనటువంటి విల్లాస్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇక్కడ అన్ని వస్తాయి. దాన్ని రూపకల్పన చేస్తామని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी के वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद को जल्द ही डिजिटल शहर में तब्दील करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। HICC में मेट्रोपोलिस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि हैदराबाद की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं और हैदराबाद को बैनुल-अक़वामी शहरों के तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल हैदराबाद TRS हुकूमत का मकसद है। शहरों की तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी का होना भी इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि तोसी सर्वे के ज़रिए भी मुस्तहक़ अफराद को बुनियादी और ज़रूरी सहूलतें फ़राहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए शहरियों को नई सहूलतें फ़राहम की जाएंगी। KTR ने कहा कि शहरियों की ज़रूरियात, उनकी तशवीश और उनकी तवक्कुआत का लिहाज रखते हुए तरक्की के मंसूबे बनाए जाएंगे। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी शहर में जारी मेट्रोपोलिस आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जुमेरात को हैदराबाद पहुंचेंगे। खुसूसी तैयारे के जरिए सदर जमहूरिया जुमेरात को दोपहर 2:45 पर शहर पहुंचेंगे। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद सदर जमहूरिया से पहर 4:45 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
जीएचएमसी के स्पेशल कमिश्नर टीएस पद्मना ने बताया कि आलमी मेट्रोपोलिस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में चारशंबे को जुमला 10 सेशंस मुनक्किद किए गए, जिसमें शहरों की तरक्की के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ के साथ साथ चैलेंजेस पर भी तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने बताया कि शहरों की तरक्की के सिलसिले में इक़दामात के उमूर पर भी इन सेशंस में बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने सुबह हुए सेशन में शिरकत करते हुए तरक्याती उमूर पर मंदूबीन से मुखातिब किया। मेट्रोपोलिस आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए मुख्तलिफ ममालिक के वफूद से वज़ीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी KT रामाराव और मेयर जीएचएमसी मोहम्मद माजिद हुसैन ने मुलाकात करते हुए बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर IT ने हैदराबाद की तरक्की से मुताल्लिक़ हुकूमत के इक़दामात से बैरूनी वफूद को वाकिफ़ करवाया। मेयर जीएचएमसी मोहम्मद माजिद हुसैन ने ईरान के वफ़द से मुलाकात करते हुए हैदराबाद और ईरान के दरीना ताल्लुकात की अहमियत पर बातचीत की। ईरानी वफ़द को चारमीनार के मोमेंटोज़ भी पेश किए गए। KTR और माजिद हुसैन ने बैरूनी वफूद को तहनीत भी पेश की। ईरानी वफ़द ने मेयर माजिद हुसैन को दौरे ईरान की दावत दी और मेट्रोपोलिस कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद भी पेश की। तो जीएचएमसी खुद काउंसिल प्लेनर को इनवाइट करके बुलाती है ताकि वो भी उस गम के उसमें जो जीएचएमसी भी साथ देती है उसमें उसको भी एज ए ऑफिशियल गेस्ट बुलाते हैं। आप भी आइए, आपके डेलीगेशन के साथ आइए यहाँ पे। और हैदराबाद में बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह शिया भाई भी हैं जो ज़ियारत के लिए तेहरान को जाते हैं, कारोबार के लिए, तिजारत के लिए खुशहाल। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से किसान बस यात्रा का जुमेरात की सुबह 9 बजे से गांधी भवन से आगाज होगा। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के रुकन कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि इस मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस के अलावा पार्टी के ज़िले सदूर और मंडल सतह के कायदीन भी शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि रैली पहले निज़ामाबाद के इलाके पहुंचेगी, जहां पर किसानों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का मकसद किसानों में एतमाद को बहाल करना है और उन्हें इस बात का यकीन दिलाना है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि बस यात्रा के दौरान किसानों से हुई मुलाकात की तफसीलात को एक रिपोर्ट की शक्ल दी जाएगी और इसे गवर्नर के हवाले किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों के मसाइल को असम्बली में भी उठाया जाएगा और हुकूमत पर उनके मसाइल की यकसुई के लिए दबाव डाला जाएगा। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना में किसानों को दरपेश बहरान के लिए कांग्रेस और तेलुगु देशम जिम्मेदार हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेसी कायदीन की नाअहली और गैर दानिशमंदी की वजह से रियासत को आज इन हालात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कायदीन को बस यात्रा निकालने के बजाय पहले अपने आप का मुहासिबा करना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या तेलंगाना में किसानों की खुदकुशी के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है। टीआरएस के रुकन कौंसिल ने कांग्रेस की किसान यात्रा को भी तनकीद का निशाना बनाया। तेलुगु देशम के लीडर एल रमना ने कहा है कि तेलुगु देशम दौर इख्तिदार में नाइंसाफी होने के इल्जामात मुनासिब नहीं हैं। मीडिया से बात करते हुए रमना ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत में अब तक एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे को आध घंटे बरक़ी सरबराह करने के वादे को भी नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से किसान खुदकुशी पर मजबूर हो रहे हैं। रमना ने कहा कि ऐसे संगीन मसले पर तवज्जो देने के बजाय हुकूमत अपोजिशन को ही निशाना बना रही है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि उनकी पार्टी तेलंगाना अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए जिद्दोजहद करेगी। अतापुर में तेलंगाना पार्टी कायदीन के आला सतही इजलास से खिताब करते हुए जगन ने दावा किया कि 2019 में तेलंगाना में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। उन्होंने कहा कि हकीकी लीडर वो होता है जो अवाम के दिल की बात को समझे। टीआरएस को तनकीद का निशाना बनाते हुए जगन ने कहा कि टीआरएस आज इख्तिदार में है और आने वाले 4 सालों में अवाम की मुखालिफत में ये हुकूमत बह जाएगी।
उन्होंने कहा कि तेलुगु ना बोलने वाले जब तेलंगाना में काम कर सकते हैं तो फिर 60 साल से यहाँ मुकीम लोग क्यों तेलंगाना नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि कैसा भी वक्त आएगा जब तेलुगु देशम भी तेलंगाना से खत्म हो जाएगी। इस इजलास को शर्मिला ने भी खिताब किया। कांग्रेस पार्टी के विप संपत ने कहा है कि दलितों को धोखा देकर केसीआर ने इख्तिदार हासिल किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आने से पहले दलितों और गिरिजनों का राग अलापने वाले केसीआर ने वज़ीर आला का ओहदा संभालते ही एससी और एसटी को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि 3 एकड़ अराजी देने के वादे पर भी अमलावरी नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के लिए 180 करोड़ रुपए जारी किए गए, लेकिन अब तक सिर्फ 20 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एससी और एसटी को मुलाजमतों में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने पर भी हुकूमत अदम तवज्जो का मुज़ाहरा कर रही है। रियासती असम्बली के बजट इजलास की तैयारियों के लिए सरगर्मियों का आगाज हो गया है। असम्बली के सेक्रेटरी सदाराम ने असम्बली अहाते में मौजूद इमारतों का दौरा करते हुए आहक पाशी के कामों का जायजा लिया। उन्होंने तेलंगाना की मुख्तलिफ सियासी जमातों के लिए अलॉट करदा कमरों का भी जायजा लिया। वाज़रे के असम्बली की आरसी बिल्डिंग में 106 नंबर कमरे को बीजेपी, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए 104, 105 कमरा तेलुगु देशम और 101 से 103 नंबर के कमरे कांग्रेस को अलॉट किए गए हैं। एमआईएम को मौजूदा ऑफिस में ही बरकरार रखा गया है। 107 और 110 कमरे चीफ विप और गवर्नमेंट विप को मख्तस किए गए हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का कमरा टीआरएसएलपी को दिया गया है। सदाराम ने असम्बली मीडिया पॉइंट का भी जायजा लिया। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने कहा है कि माई होम मामले पर जो इल्जामात उन्होंने हुकूमत पर लगाए थे वो अब भी उस पर कायम हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि रामेश्वरम की आड़ में हुकूमत उनके खिलाफ 90 करोड़ रुपए हद तक इज्जत के मुकदमे के जरिए खौफजदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वो इस तरह के मुकदमे से खौफजदा नहीं होंगे और अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कबायली लीडर कोमरम भीम की बरसी के मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से उन्हें खिराज पेश किया गया। कांग्रेस पार्टी के सदर पोनाला लक्ष्मिया ने टैंक बंड पर वाक़े कोमरम भीम के मुजस्समे पर फूल निछावर किए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस पार्टी एसटी को तहफ़्फ़ुज़ात मिलने तक चैन से नहीं बैठेगी। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की काबीना में एसटी को शामिल करने का भी मुतालबा किया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय ने भी कोमरम भीम को खराज पेश किया। तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तर में पार्टी के तेलंगाना कायदीन ने कबायली लीडर की तस्वीर पर फूल निछावर किए। बीजेपी ने कहा है कि तेलंगाना अवाम को शिनाख्ती कार्ड नहीं बल्कि बरखी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सेक्रेटरी रामचंद्र राव ने कहा कि रियासत में किसान खुदकुशी कर रहे हैं तो हुकूमत कार्ड जारी करने में मसरूफ है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर हुकूमत को शिनाख्ती कार्ड जारी करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। रामचंद्र राव ने बताया कि 11 अक्टूबर से 3 दिन तक बीजेपी मंडल सतह पर कार्ड नहीं बरखी चाहिए के नारे को लेकर एहतजाज करेगी। रियासती हुकूमत ने बरखी खरीदी से मुताल्लिक जारी किए गए जियो में तरमीम करते हुए नए अहकाम जारी किए हैं। 5 साल तक 2000 मेगावाट बरखी खरीदी के लिए जारी किए गए जियो में तरमीम करते हुए इसे 7 साल तक के लिए कर दिया गया है। चादरघाट पर वाक़े न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आरोग्यश्री स्कीम के मुस्तहक़ मरीजों को नज़रअंदाज किए जाने की शिकायत मौसूल हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक 2 अक्टूबर को डायलिसिस के लिए एक मरीज को शरीक करवाया गया था। दवाखाने के इंतजामिया ने आरोग्यश्री स्कीम के तहत इलाज करने के बजाय हीले बहाने करते हुए इलाज शुरू करने से इनकार कर दिया। मरीज को पहले रकम जमा कराने की हिदायत दी गई। 8,000 रुपये जमा कराने के बाद भी इलाज शुरू नहीं किया गया। आरोग्यश्री ओहदेदार की मदाखलत पर भी दवाखाने के इंतजामिया के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। इंतजामिया का कहना था कि इस सिलसिले में अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, जबकि आरोग्यश्री ओहदेदार का कहना था कि बाज़ तकनीकी रुकावटों से मंजूरी में ताख़ीर हो रही है।
ایک اور مریض نے بھی شکایت کی ہے کہ علاج کے لیے محکمے آروگیہ شری سے منظوری ملنے کے بعد بھی علاج نہیں کیا جا رہا ہے۔ ملک پیٹ ریس کورس انتظامیہ کی طرف سے 5 ملازمین کی برطرفی کے خلاف 7 ہی ملازمین نے احتجاجی دھرنا دیا۔ سماجی تنظیم کے کارکنوں نے بھی احتجاجی ملازمین سے اظہار یگانگت کرتے ہوئے ان کے مسائل کی یکسوئی کے لیے انتظامیہ سے نمائندگی کی۔ ملازمین نے بتایا کہ موجودہ یونین کو کٹ پتلی بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے اور من مانے کام کیے جا رہے ہیں۔ ملازمین کے احتجاج اور مطالبے پر ریس کورس انتظامیہ نے یونین کے جلد انتخابات کرانے اور معطل کیے گئے ملازمین کو بحال کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ ملازمین کی ہڑتال سے ریس کورس پہنچے پنٹرز کو برہم دیکھا گیا اور ملازمین سے ان کی بحث و تکرار بھی ہوئی۔ بعد میں پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر حالات کو قابو میں کیا۔ اسسٹنٹ پروفیسر لیکچررشپ کے اہل امیدواروں کے لیے سیٹ ایلیجیبل ٹیسٹ کے لیے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ امتحان عثمانیہ یونیورسٹی میں منعقد کیے جائیں گے۔ سیٹ کے سیکرٹری پروفیسر بی راجیشور ریڈی نے بتایا کہ 10 اکتوبر تا 31 اکتوبر تک آن لائن درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ یہ امتحان 4 جنوری کو منعقد ہوگا۔ نشیمن نگر کے علاقے میں ڈینیج اور مین ہول سے گندا پانی بہنے سے مقامی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے یہی صورتحال ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے بچے اور بیمار پڑ رہے ہیں۔ فضا میں تعفن بھی پھیل چکا ہے۔ عید الاضحیٰ کو بھی یہی صورتحال دیکھی گئی۔ حکام کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ مہدی پٹنم کے صدیق نگر علاقے میں ایک 12 سالہ لڑکے کو مبینہ طور پر آگ کی نظر کر دینے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے سے آس پاس کے علاقوں میں سنسنی پھیل گئی۔ مقامی افراد کے بشمول متاثرہ نوجوان مصطفیٰ نے الزام لگایا کہ اسے ملٹری کے بعض جوانوں نے آگ کی نظر کیا ہے۔ یہ واقعہ لبے سڑک پیش آیا۔ مصطفیٰ کو کافی دیر تک سڑک پر تکلیف سے چلاتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ جلسے ہوئے نوجوان کو عثمانیہ دواخانہ پہلے منتقل کیا گیا تھا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر میئر جی ایچ ایم سی محمد ماجد حسین اور مجلسی کارپوریٹر محسن بلالا نے عثمانیہ ہاسپٹل پہنچ کر مصطفیٰ کی عیادت کی اور پولیس سے اس واقعے کی تحقیقات کرتے ہوئے قاتلوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ماجد حسین نے اپنی نگرانی میں متاثرہ لڑکے مصطفیٰ کو DRDO ہاسپٹل کنچن باغ منتقل کروایا۔ میئر نے ملٹری کے اعلی حکام سے بھی رابطہ کرتے ہوئے اس واقعے کے ذمہ داروں کو پولیس کے حوالے کرنے کی درخواست کی۔ میئر جی ایچ ایم سی نے مصطفیٰ کا علاج کروانے کا بھی اعلان کیا۔ سٹی کمشنر پولیس مہندر ریڈی نے مقام واقعے کا معائنہ کیا ہے، جس کے بعد ہمایوں نگر پولیس نے سیکشن 307 کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ کوکٹ پلی پولیس نے بیرون ریاست کے ایک موٹر سائیکلوں کے سارق کو گرفتار کر لیا ہے۔ سب انسپکٹر پولیس سریدر بابو نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے اطلاع گردی کے دوران سارق جنگیا کی مشتبہ نقل و حرکت کو دیکھ کر جب اس سے پوچھ تاچھ کی تو اس نے سرقے کی وارداتوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جنگیا نے مادھوپور اور کوکٹ پلی کے علاقوں سے 7 موٹر سائیکلوں کا سرقہ کیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ جنگیا مسروقہ موٹر سائیکلوں کو کھول کر اس کے پارٹس فروخت کیا کرتا تھا۔ پولیس نے مسروقہ موٹر سائیکلوں کو ضبط کر لیا ہے اور جنگیا کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ ویسٹ زون پولیس نے اقدام قتل کی واردات میں ملوث 16 روڈی شیٹرز کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی سی پی ویسٹ زون نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کر کے ایم سرینو عرف بکا سرینو، بی شریدی ساگر، سید خواجہ اور مشتاق الدین کے علاوہ دیگر 12 روڈی شیٹرز کو گرفتار کر لیا۔ ان کے خلاف مختلف پولیس اسٹیشنز میں کئی کیسز درج بتائے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس ٹولی کا اصل سرغنہ چیتنیا اور چور چیتن فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جوبلی ہلز اور ویسٹ زون پولیس نے ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ان روڈی شیٹرز کو لنگر ہاؤس کے علاقے میں گرفتار کیا۔ شہر کے مضافاتی علاقے چندہ نگر میں واقع HDFC بینک میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔
اس واقعے سے بینک کے علاوہ آس پاس کے کاروباری اداروں میں بھی خوف و دہشت دیکھی گئی اور فوری وہاں پر برسر خدمت ملازمین کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے۔ سٹی کالج کے عقبی حصے میں موسیٰ ندی سے ایک مسشودہ لاش دستیاب ہوئی ہے۔ مقامی افراد نے لاش کو دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ لاش کو پانی سے نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ قبائلی جہدکار کمرم بھیم کے خاندان کو 10 لاکھ روپے کا اعلان۔ عادل آباد کو 2 اضلاع میں تقسیم کرنے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کا وعدہ۔ حیدرآباد کو ڈیجیٹل شہر بنانا تلنگانہ حکومت کا مقصد، میٹروپولس کانفرنس سے وزیر آئی ٹی کا خطاب۔ صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کی جمعرات کو شہر آمد، میٹروپولس کانفرنس میں شرکت۔ مہدی پٹنم ملٹری علاقے میں 12 سالہ لڑکے کو مبینہ طور پر آگ لگانے کا واقعہ، ملٹری جوانوں پر شبہ۔ اور اقدام قتل کی وارداتوں میں ملوث 16 روڈی شیٹرز گرفتار، ویسٹ زون پولیس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔